प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात। मैं प्रियरंजन पाठक, प्राचार्य गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल इंटर कॉलेज छतरपुर। कल हमने पार्ट 1 में आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम काव्य भाषा के प्रथम चरण में आत्म परिचय, एक गीत जो कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है, उसके हम लोगों ने 4 पाठ को पढ़ा था। आज लगभग 6 पाठ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। निश्चित है कि आप सभी कल के दिए हुए पाठ को आप उसे गहनतापूर्वक चिंतन किए होंगे, उस पर विचार किए होंगे। तो इसमें जो पाठ है आगे, कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, दीवानापन, और अवसाद का मतलब होता है उदासी या खेद भी हो सकता है। कविवर ने कहना चाहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपनी जवानी का, अपने यौवन का मतलब जवानी, और मैं जवानी का पागलपन लिए फिरता हूं, और उस पागलपन में, उस उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूं, उस पागलपन में उदासी भी लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से जब जिसकी मुझे अपने किसी की याद आती है तो वह मुझे बाहर से हंसाती है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से रोता हूं, अंदर से रुलाई आती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए भी घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन जो है व्याकुल हो जाता है। ऊपर से हंसने वाला व्यक्ति अंदर से काफी दुखी होता है, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। इस पंक्ति में कवि के हृदय मन को छूने का प्रयास हुआ है, और कवि का जो मन है और कवि का जो दीवानापन है उसके बारे में इसमें चिंतन है। आगे की पंक्ति है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि प्रश्न करता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहां दाना का मतलब चतुर या ज्ञानी बतलाया गया है, मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है, यत्न मतलब प्रयास करना, और नादान मतलब नासमझ या अनाड़ी। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि का कहने का आशय यह है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। यह मूर्ख यानी नादान, मूढ़ भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। यानी कि जो अपने आप को ज्यादा चतुर या समझदार होते हैं, समझदार कहने वाले होते हैं अपने आप को, वे ज्यादा मूढ़ होते हैं, वे ज्यादा मूर्ख होते हैं, ऐसा कवि का भाव है। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि
भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है, बेतहाशा भाग रहा है, दौड़ रहा है। उसे भौतिक सुख की ज्यादा चिंताएं हैं, वह ज्यादा बेचैन रहता है। एक चीज उसे अगर प्राप्त हो जाए तो दूसरी चीजों के पीछे वह भागता है, दौड़ता है। उसे सुख चाहिए, उसे समृद्धि चाहिए, उसे वैभव चाहिए, धन संपदा चाहिए, उसके पीछे वह बेचैन रहता है, पागल रहता है, वह दौड़ता रहता है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि हालांकि यह चीज जो है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं वह साथ जाने वाला नहीं है, सारा चीज यहीं छोड़कर जाना है, फिर भी लोग आज तक नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। कवि का मन कहता है कि जो सांसारिक ज्ञान की बातें हैं, संसार में जो ज्ञान की बातें हैं वह यह है कि भौतिक सुख, समृद्धि, स्वार्थ, वैभव, भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा करना, धन संपदा इकट्ठा करना, और फिर या वह कैसे प्राप्त हो उसके पीछे नहीं बल्कि वह प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कवि का मन कहता है कि मैं इन सांसारिक चीजों को भूलकर मैं अपने मन की बातों के अनुसार चलना सीख रहा हूं। यह कवि का हृदय कह रहा है, कवि का मन कह रहा है। इसमें अन्य जो बातें हैं, अन्य पंक्तियां हैं, उसमें कहना है कवि का कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। वैभव का मतलब समृद्ध होता है, समृद्धि होता है। रोदन का मतलब रोना होता है। राग का मतलब प्रेम होता है। आग का मतलब यहाँ पर जोश के बारे में बताया गया है। और प्रासाद का मतलब महल होता है। खंडहर का मतलब टूटा हुआ भवन। कवि का मन कहता है कि मैं और जग और कहां का नाता। कवि कहता है कि मुझमें और संसार में कोई संबंध नहीं है। दोनों का विचार, दोनों का भाव, दोनों का क्रियाकलाप अलग है और मेरा संसार के साथ हमेशा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है रोज और उसे रोज मिटा देता है। कहते कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं संसार को बना करके रोज मिटाता हूं, फिर उसे यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित क्यों करता है। परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। जहां एक सांसारिक लोग एकत्रित करते हैं धरती पर सुख के साधन, वहीं कवि धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसके साथ प्रतिकूल आचार विचार करता है। वह कभी भी उसके समकालीन नहीं होता, वह उसके अनुसार नहीं चलना चाहता। कवि का मन हमेशा कवि और जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं उसमें टकराव चलते रहते हैं, आचार विचार मेल नहीं खाते। कवि आगे कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अपने रोदन में यानी कि अपने रोना, मुझमें जो रोना है उसमें राग लिए फिरता हूं। रोना भी है और प्रेम भी है, मैं उसमें प्रेम लिए फिरता हूं। उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। मेरी जो शीतल वाणी है, वाणी शीतल है लेकिन उसमें आग है, आग समाई हुई है। आग का मतलब यहां जोश को बताया गया है। वाणी शीतल है पर अंदर से जोश है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। संतोष नहीं है, असंतोष झलकता है संसार के क्रियाकलापों से। उसका जीवन, कवि का मन, कवि का जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। एक
टूटा हुआ भवन के समान है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। मतलब वह खंडहर जो है यानी टूटा हुआ भवन जो है, उस पर भी राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर महल न्यौछावर कर सके। यह कवि का मन है कि खंडहर भूमि या खंडहर चीज यानी टूटा हुआ भवन भी उन राजाओं के महल पर न्यौछावर होते हैं। ऐसा कवि का भाव है, ऐसा कवि का कहना है। और यह आगे की पंक्ति कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। निःशेष मतलब संपूर्ण होता है, मतलब जहां कोई शेष न बचा हो। मादकता मतलब मस्ती। कवि का मन कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि का मन जब रोता है तो संसार के लोग उसे गाना कहते हैं। संसार का ध्यान जो है उसके हृदय की अंतः क्रियाओं में न जाकर बाहरी हाव भाव से दिखता है, उसे वह गाना कहता है। उनके प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन, कवि का मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द के रूप में प्रकट करने की कोशिश हुई है इस पंक्ति में। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। कवि का मन जब रोता है तो उसको संसार के लोग गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। जब दुख असहाय हो जाता है तब शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करने का प्रयास होता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है, क्योंकि छंद से गाना, छंद एक प्रकार का आभूषण है काव्य के लिए या गाना के लिए एक आभूषण है। तो जब कवि का अधिक मन हृदय रोता है तो उसे लोग छंद बनाना कहते हैं। संसार इस कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों तैयार है। वह जब स्वयं को नया दीवाना कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। आखिर यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। दीवाना का मतलब होता है कि हर सुख दुख किसी भी प्रक्रिया में वह मस्त रहे, मस्ती में रहे, उसी को तो दीवाना कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूं, मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, जिसकी सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवाने का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है, वह मस्ती में घूमता है, वह दीवानेपन में घूमता है। फिर उसे कवि के रूप में अपनाने के बजाय लोग दीवाना के रूप में क्यों नहीं अपनाते। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, निःशेष का मतलब संपूर्ण, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। कवि का मन कहता है कि उसे लोग दीवाना कहे, उसे लोग कवि न कहे, क्योंकि उसके हृदय में जो दीवानापन है, जो मस्तीपन है, जो एक दीवाने की भांति व्यवहार करता है संसार में, अपने संसार के क्रियाकलापों में, उसे संसार उस रूप में अपनाए, क्यों दूसरे रूप में अपनाने के लिए तैयार है। प्रिय छात्रों, आज यह आत्म परिचय का
यह खंड जो है समाप्त हुआ। कल हम लोग एक दूसरी कविता जो पतंग है, जिसको आलोक धनवा जी ने लिखा है, कल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कल उस पर बातचीत करेंगे। आप लोग खुश रहिए, आनंद रहिए और लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करिए, पढ़िए और जो भी प्रश्न हो मन में उसे जरूर हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।